बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो गाइस आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त, आलू और मटन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मसाले की। तो मसाले के लिए यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया जो है वो लिया है और उसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद हम इसको कूटेंगे। ये देखें जी, ये देखें। अब हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसको करने के बाद हम हल्का हल्का जो है इसको कूट लेंगे। जी तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमारे पास लहसुन है और कुछ पीस जो हैं वो अदरक के हैं, इस तरह से। तो अब हम इसको डाल के इसको अच्छे तरीके से कूट लेंगे। जी तो गाइस देखिए, इस तरह से अब हम इतने जल्दी जल्दी से जो है वो प्याज की कर लेंगे कटिंग। ये तो गाइस देखें, इस तरह से हमने प्याज जो है वो अपने सारे काट लिए हैं और यहाँ पे हमने लिए हैं आलू तकरीबन आधा किलो के करीब। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। और दूसरी साइड पे हमने कढ़ाई रख दी है, तो इसमें मैं डालूंगी ऑयल। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। जी तो गाइस सुनाएं कैसा रहा आपके यहाँ मौसम? हमारे तो कल रात बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी और इतना खौफ आ रहा था ना, इतना ज़्यादा तूफ़ान था। तो जो दरख्त हैं वो जड़ों से उखेड़ दिए, इतनी हवा थी, तो इतना डर लग रहा था ना। बस अल्लाह पाक रहम करे, ये जो बेमौसमी बारिशें हैं, तो अब तो जो है ना वो दिल डरता है ऐसी बारिशों से। बाकी व्यूअर्स, मैं काफ़ी दिन से परेशान हूँ क्योंकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो हम सब एक दूसरे के साथ बहन भाइयों की तरह हमारा एक रिलेशन, एक लिंक है। तो मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी। मेरी खाला जो हैं उनकी रिपोर्ट्स काफ़ी ख़राब आई हैं, तो उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो बीमार हैं, तो इसलिए मेरा कोई रेसिपी बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो अब मैं जाऊँगी। अब मैं, हो सकता है कि मैं लेट हो जाऊं, रेसिपी ना दे सकूं। तो मैंने जाना है, तो खाला के पास बिहाड़ी, वहाँ जाऊंगी। वहाँ जाके फिर मैंने उनका पता करना है क्योंकि बच्चों की चल रही हैं पेपर हो रहे हैं। उसके बाद हुरैन की छुट्टियां हो जाएंगी। बड़े बच्चों के जो हैं वो लगेंगे समर कैंप और हुरैन की जो हैं वो हो जाएंगी छुट्टियां। तो फिर मैं और हुरैन दोनों हम अम्मी के पास जाएंगी, फिर उधर खाला का पता लेंगी। देखते हैं उधर हमें कितने दिन लगते हैं। तो फिर जैसे ही वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा जो है वो आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन हो सकता है वहाँ पे नेट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, सिग्नल प्रॉब्लम होता है। अगर वहाँ पे नेट अच्छा चला तो वहाँ से छोटी छोटी कुछ ना कुछ क्लिप जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और आप लोगों से खसूसी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी खाला के लिए एक जो हैं वो ख़ास तौर पर खसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी खाला को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। और क्योंकि एक ही मतलब इधर जो है मेरी अम्मी के पास हैं वो एक ही बहन है, और दूसरी जो सिस्टर्स हैं, दूसरी मेरी खालाएँ हैं जो वो मतलब आउट ऑफ सिटी रहती हैं। तो ये खाला जो हैं ये पास हैं। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। तो गाइस अब हम अपने मसाले जो हैं वो करते हैं इसके ऊपर ऐड। आज हो सकता है मेरी रेसिपी जो है वो थोड़ी लंबी हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्किप ना किया करें, मेरी रेसिपी को आप फुल वॉच किया करें। लगता तो बहुत मुश्किल है, जो खासकर जो भाई हजरात हैं उनके लिए जो रेसिपी वगैरह देखना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो है वॉच किया करें। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से बनाते हैं। बाकी गाइस, ये जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप के बाद हमारी जो खालाएँ होती हैं, मामू होते हैं, ये भी माँ बाप का ही दूसरा नेमुल बदल है।
क्योंकि आलू गोश्त तो सबको बनाना आता है, तो कुछ ख़ास शेयर नहीं करूँगी। बस आज दिल थोड़ा उदास था, परेशान था, सोचा चलें अपने व्यूवर से थोड़ी सी बात करते हैं, लगाते हैं गपशप, थोड़ा सा जो है वो मन हो जाए हल्का हल्का। तो बस उसके बाद माँ बाप भी बिल्कुल जो माँ की बहन होती है, बाप का भाई होता है, तो वो ऐसे ही सेम लगते हैं कि जैसे वो हमारे माँ बाप ही हैं। तो हम उनके साथ अपने माँ बाप की बातें शेयर कर सकते हैं। अब्बू मेरे हैं वो 2020 में अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अब्बू जी की डेथ हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा सदमा था हमारे लिए। हमारी फैमिली में हमने पहली दफ़ा इतने करीब से जो है ना वो मौत को देखा था। तो पहले भी बहुत प्यारे रिश्ते थे जो हमसे रुखसत हुए हैं, लेकिन माँ बाप जैसा कोई नहीं है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह से अब जो है ना, अब खाला का सुना है तो बहुत ज़्यादा दिल जो है वो परेशान हुआ है। बस एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अम्मी भी वहाँ पे हैं क्योंकि छोटी सिस्टर की शादी हो गई है, तो अब जो है अम्मी भी बेचारी बस खुद को अकेला अकेला ही फील करती हैं भाई हैं, भाभियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी होता है ना जो बात माँ बेटियों के साथ या खावंद के साथ शेयर कर सकती है ना, वो वाली बात फिर नहीं रहती। तो इस वजह से फिर अम्मी का भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना फिक्र लगा रहता है दिन रात। डेली अम्मी से बात करती हूँ, तकरीबन मेरी डेली ही बात अम्मी से होती है। तो बस वो बेचारी ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं, तो बस परेशान सी रहती हैं। अगर मैं फ़ोन ना करूँ तो फिर वो बस उदास उदास सी रहती हैं। एक होता है ना, एक औलाद के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, या इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को मतलब बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है, जिसके साथ हर दिल की बात करता है। तो इस तरह से अम्मी का जो है वो मेरे साथ है। छोटी बहन की शादी फरवरी में हुई थी, तो बस वो फिर जॉब भी करती है, तो मैं हाउसवाइफ ही हूँ। तो फिर उस बेचारी का ये है कि वो जॉब करके बहुत ज़्यादा थकी होती है, तो उसका, लेकिन फिर भी मैं उनसे कहती रहती हूँ कि अम्मी को टाइम दिया करो, आप आ जाया करो अम्मी के पास ना, मैं तो इतनी दूर हूँ, तो आप तो इतनी नज़दीक हो ना, आप तो आ सकती हो ना। लेकिन फिर भी उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। मैं ये मजबूर हूँ बच्चों की वजह से, तो जो है चक्कर जो है ना लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है जल्दी जल्दी मेरे लिए। लेकिन फ़ोन पे हर वक्त मैं अम्मी के साथ जो है ना वो टच में रहती हूँ कि क्या कर रही हैं, क्या खाया है, क्या पिया है, क्या हो रहा है, ताकि हमारी अम्मा जो है वो अकेली-अकेली फ़ील ना करे। देख लें कैसा रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है। औलाद होती है, जब माँ-बाप जवान होते हैं तो औलाद पास होती है, लेकिन जब माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब उनको औलाद की ज़रूरत होती है, तो औलाद जो है वो अपनी-अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाती है। तो मैंने तो बहुत अम्मी से कहा है कि आप ना मेरे पास आ जाएँ, आप इधर आ जाएँ, ताकि फिर मैं भी सुकून में हो जाऊँगी। तो बस फिर अम्मी जो हैं वो कहती हैं नहीं, मेरा अपना घर है, तो मैं अपना घर, मेरे शौहर का घर है, तो मैं वो छोड़ना नहीं चाहती। तो मेरा आपके घर में आऊँगी तो मेरा दिल नहीं लगता। तो बस इस तरह की कुछ सिचुएशन है, नहीं आती मेरे पास। वैसे भी अम्मी बहुत कम निकलती हैं, बहुत ज़्यादा कम। अब हमारे जो छोटे वाले बहनोई हैं, बिल्कुल हमें हमारे भाइयों की तरह हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। वो भी इतनी मिन्नतें करते हैं कि खाला आप हमारे पास चलें, हमारे पास चलें। लेकिन अम्मी की बस है ही आदत इस तरह से कि वो निकलती ही नहीं है, कहीं जाती ही नहीं है। अब मेरी शादी हुई है तो मेरे नहीं ख्याल में ज़्यादा अम्मी मेरे पास आई होंगी, बहुत कम आती हैं। मेरे भी जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो मैं 1 महीना अब्बू लोगों के पास होती थी, 1 महीना मैं इधर होती थी, अपने घर में होती, तो मेरा ये वाला सिस्टम रूटीन थी। अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। बस ये निज़ाम कुदरत है, औलाद की, बेटियों की शादियाँ करनी पड़ती हैं, उनको दूर भेजना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में हैं।
आउट ऑफ कंट्री नहीं है। अगर आउट ऑफ कंट्री होते तो फिर तो सालों पे बाद चली जानी थी ना। मसाला बहुत अच्छे से हमारा जो है वो भुन चुका है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम जो है वो लिया था मटन, और इसको मैंने बॉयल कर लिया था क्योंकि हमारे यहाँ गैस का बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा चले शॉर्ट टाइम में हम जो है ना वो सालन बन जाएगा। अच्छी तरीके से करते हैं भुनाई। जी तो गाइस देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है, कितने अच्छे तरीके से हमारा जो मटन है वो भुन चुका है। तो अब हम इसमें मैंने बारीक बारीक करके जो आलू हैं वो डाले हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करके भूनते हैं। जी तो गाइस ये देखिए चिकन हमारा थोड़ा सा जो है वो सख्त है क्योंकि गैस बीच में चली गई थी। अब इसको मैं कन्वर्ट जो हूँ कुकर में करूँगी और 2 मिनट के लिए कुकर लगाएंगे। ये देखिए अब हमने इसको कन्वर्ट कुकर में कर लिया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए करूँगी बंद। तो गाइस अब बाकी की जो यखनी हमारे पास थी वो हम इसमें करते हैं ऐड, और फिर कुकर को करते हैं बंद। जी तो गाइस देखिए हमारा सालन जो है वो हो चुका है तैयार। अब हम इसको निकालते हैं। जी तो गाइस देखें सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो मैंने थोड़ा सा शोरबा इसका पतला रखा था क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं थोड़ा सा पतला हो। तो जी गाइस आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लौट के फिर आएंगे बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।